बच्चों, स्वागत है आपका कक्षा प्लस क्लासेस में। और मैं नीरज पारिक आपके लिए लेकर आया हूँ एक आज बहुत ही छोटा परंतु बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मनोविज्ञान से। विद्यार्थियों, आपने जब हम मनोविज्ञान पढ़ते हैं तो देखा होगा कि हमारी जो स्मृति है उस स्मृति को विभिन्न विद्वानों के द्वारा कुछ अलग अलग परिभाषाओं के आधार पर और विद्यार्थियों के मानसिक और उनके शारीरिक विकास के आधार पर उसका भी विभाजन किया गया है। आप जब पढ़ते हैं इस एक छोटे से टॉपिक के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि हम कक्षा प्लस क्लासेस में आपके लिए जो लेकर आए हैं वो ये है कि हम चाहते हैं कि जिस किसी भी टॉपिक को हम पढ़ें तो उसका जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को मूल रूप से समझने का प्रयास करें, उसे जानने का प्रयास करें। बच्चों, हम बात कर रहे हैं स्मृति की, और स्मृति के भी हम बात कर रहे हैं स्तरों की कि स्मृति जो है उसके स्तर क्या है। आपने देखा होगा कि जब आप छोटी कक्षा के बच्चों को पढ़ाते हैं, जब हम बात करते हैं कक्षा 1, 2, 3, 4, 5, उन कक्षाओं के बच्चों की जब हम बात करते हैं और उनके उपलब्धि परीक्षण की अगर बात करते हैं या उनके इवैल्यूएशन की अगर हम बात करते हैं, मूल्यांकन की बात करते हैं, तो हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस का स्तर और उन क्वेश्चंस का तरीका अलग होता है। हम बात करते हैं उनके लिए कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है कि इनमें से चुनिए, रिक्त स्थान को भरिए। कहने का मतलब है क्योंकि उनका स्मृति का जो स्तर है वह कुछ अलग है, और उनके स्मृति के स्तर को जांचने के लिए या उनके स्मृति के स्तर पर काम करने के लिए हमें उसी तरह की कल्पनाओं की, उसी तरह की संरचनाओं की आवश्यकता होती है। हम जब बात करते हैं तो उनसे थोड़े बड़े बच्चों की, उन बालकों की जो बालक 6, 7, 8, 9, 10 में पढ़ते हैं, तो वहाँ हमारे पढ़ाने का तरीका अलग होता है, उनके मूल्यांकन का तरीका अलग होता है। वो तरीका किस पर आधारित होता है? उन विद्यार्थियों के स्मृति के स्तर पर, कि उन विद्यार्थियों का स्मृति का स्तर क्या है। और जब हम बात करते हैं उनसे बड़े बच्चों की, जो बच्चे किशोरावस्था में पहुंच चुके हैं, जिन बच्चों का स्तर 11वीं का है, 12वीं का है, या जो बच्चे विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, तो उनकी बात कुछ अलग होती है। तो आज हम इस छोटे से वीडियो में स्मृति के इन स्तरों के बारे में बात करेंगे। मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ, आप देखें कि हमारे जो स्मृति की स्तर है वो किस तरह से चलते हैं। इस छोटे से डायग्राम में सबसे पहला जो कॉलम है उसकी अगर मैं बात करूं, सबसे पहला जो हमने सर्कल बनाया उसकी बात करूं, तो ये स्मृति का जो हमारा स्तर है वो हम उसकी बात करेंगे कि इसको हम नाम देंगे स्मृति स्तर। स्मृति स्तर यानी मेमोरी लेवल। और इस स्तर के अंदर कौन आ रहा है? वो बच्चा जिसका स्तर है कक्षा 1 या पूर्व कक्षा, चाहे हम उसको प्री प्राइमरी कह दें, LKG, UKG बोल दें, वहाँ से लेकर लगभग कक्षा 5 में पढ़ने वाला बच्चा। ये बच्चा क्या है? इस बच्चे की स्थिति क्या है? इस बच्चे के पास में चिंतन नहीं है। अगर हम कहें कि ये सोच सकता है, हाँ सोच सकता है, लेकिन मुख्य रूप से क्या सोच सकता है? जो मूर्त है, जो उसको दिखता है, जिसको वो समझने का प्रयास कर रहा है, तो उसका स्तर कौन सा होता है? स्मृति का स्तर। और इस अपने स्मृति के स्तर में वो क्या प्रयास करता है? वो प्रयास करता है अपने संज्ञान का, संज्ञानात्मक विकास करने का। और वो जो संज्ञानात्मक उसका विकास होता है वो क्या होता है? वो कैसे करता है? रटकर। उसकी जो सीखने की अवस्था होती है वो कौन सी होती है? रटकर। आपने देखा होगा जब हम छोटे बच्चों से जब बोलते हैं याद करने के लिए, तो उनको रटने का प्रयास करते हैं, उन चीज़ों को वो रटते हैं। क्यों? क्योंकि अभी उनमें चिंतन नहीं आया है, वो चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, वो अवबोध नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। उनको जो हम बताएंगे उन चीज़ों को वो रटने का प्रयास करते हैं। इसलिए जो इस तरह का हमारी जो स्मृति का स्तर है, जो मेमोरी का लेवल है, वो कौन सा है? स्मृति। केवल स्मृति, वो केवल स्मृति को ही समझ पा रहे हैं, केवल याद कर पा रहे हैं, और उन याद करी चीज़ों के आधार पर वो नई नई चीज़ सीख रहे हैं। डॉग, कैट, उनको वो याद कर रहे हैं, उसको रटने का प्रयास कर रहे हैं, नए नए शब्दों को, नई नई स्पेलिंग्स, भाषा के नए नए तथ्यों को
टेबल्स को, सबको वो समझ रहे हैं, उनको वो अपने संज्ञान को बना रहे हैं, लेकिन अपने संज्ञान का निर्माण किस आधार पर कर रहे हैं? रट कर रहे हैं। तो स्मृति का जो पहला स्तर आता है वो कक्षा 1 से 5 के बच्चों के लिए है और उसको हम बोलते हैं मेमोरी लेवल स्मृति स्तर। और उसके अंदर जो छोटा बच्चा होता है, जो कक्षा 5 तक का बच्चा होता है, वो क्या कार्य करता है? अपने संज्ञान को, अपने संज्ञानात्मक विकास को बढ़ाता है, लेकिन उसका बढ़ाने का तरीका कौन सा होता है? रटने का। आगे चलते हैं बच्चों। अगला जो स्तर हमारा स्मृति का है उसकी अगर हम बात करें तो वो है अवबोध। वो है अवबोध का स्तर। और अवबोध से हमारा क्या मतलब होता है? अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग का मतलब चीज़ों को समझना, प्रारंभ करना। इस स्मृति में, स्मृति के इस लेवल पर कौन आते हैं? स्मृति के इस लेवल पर वो बच्चे आते हैं जो कक्षा 6 से लेकर लगभग कक्षा 10 तक होते हैं। कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक होते हैं। इस स्तर के बच्चों से हम क्या आशा कर सकते हैं कि वो क्या करेंगे? संज्ञान तो सीखेंगे ही, अपने ज्ञान का विकास तो करेंगे ही। संज्ञान से हमारा तात्पर्य क्या है? ज्ञान का, कि अपने ज्ञान का विकास अपने स्मृति में करेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ क्या करेंगे? अवबोध भी करेंगे। साथ ही साथ अवबोध भी करेंगे। अवबोध का मतलब क्या बताया मैंने? अंडरस्टैंडिंग, यानी समझना, कि चीज़ों को समझेंगे भी सही। अब इस स्तर पर आने वाला बच्चे क्या करेगा? विज्ञान की कल्पनाओं को समझना प्रारंभ कर देगा कि विज्ञान में ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, समझ में आ रहा है? उसकी प्रैक्टिकल चीज़ों को समझने का वो प्रयास करेगा। उसको जब ज्ञान मिलेगा तो ज्ञान का निर्माण करने का प्रयास करेगा, उसको समझने का प्रयास करेगा, और उसी आधार पर इस स्तर के विद्यार्थियों का जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम, उसका निर्धारण किया जाता है। उनके मूल्यांकन का जो तरीका है उसका निर्माण भी इन विद्यार्थियों के इस स्तर को ध्यान में रखकर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा स्तर आता है उस स्तर की बात करते हैं जो हमारा अंतिम स्तर होता है, और ये स्तर होता है हमारे उन विद्यार्थियों के लिए जो कक्षा 11 से लेकर यूनिवर्सिटी यानी महाविद्यालय स्तर के होते हैं। और ये विद्यार्थी क्या करते हैं? ये विद्यार्थी जो होते हैं इनका जो स्तर होता है वो होता है चिंतन का। अब ये कौन से स्तर पर पहुंच गए हैं? चिंतन के स्तर पर। और चिंतन से हमारा क्या मतलब है? रिफ्लेक्शन, यानी रिफ्लेक्टिव। इनका स्तर है रिफ्लेक्टिव। रिफ्लेक्टिव का मतलब होता है कि वो चिंतन कर सकते हैं, अपनी स्वतंत्र सोच का निर्माण कर सकते हैं। अब क्या हो रहा है? हमने जब पहला स्तर देखा, यहाँ से बच्चा लेकर जाता है संज्ञान, और संज्ञान में जाकर क्या मिल जाता है? अवबोध। अब संज्ञान और अवबोध दूसरे स्तर पर काम कर रहे हैं। अब संज्ञान और अवबोध को ये बालक लेकर आएगा स्मृति के रिफ्लेक्टिव स्तर तक। तो संज्ञान और अवबोध तो उसका पहले ही विकास हो चुका है। संज्ञान प्लस अवबोध, इसका तो वो सीख चुका है, इसका स्मृति का स्तर यहाँ तक पहुँच चुका है। लेकिन जब वो चिंतन स्तर पर पहुँचेगा तो इनके साथ में क्या जुड़ जाएगा? उस बच्चे के अंदर विश्लेषण करने की क्षमता आ जाएगी। चीज़ों का वो विश्लेषण कर सकता है, वो संश्लेषण कर सकता है वापस उनका। उसके अलावा वो तर्क दे सकता है, वो वितर्क दे सकता है, और वो किस पर पहुंच सकता है? किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकता है, किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकता है। ये सारे गुण इस स्तर के बच्चे में होंगे। और आपने देखा भी होगा कि जब आप महाविद्यालय स्तर पर जाते हैं तो आपका जब मूल्यांकन किया जाता है, जब परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जाता है, तो प्रश्न क्या पूछा जाता है कि इस विषय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए, या इस पर अपना मूल्यांकन कीजिए, या इसका आप समालोचना कीजिए। तो इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। मतलब आपसे ये उम्मीद लगाई जा रही है कि आप स्मृति के रिफ्लेक्टिव स्तर के बच्चे हैं और किसी भी विषय पर आप अपना स्वतंत्र ज्ञान रखते हैं, अपनी स्वतंत्र सोच रखते हैं। उस विषय का आप विश्लेषण कर सकते हैं, संश्लेषण कर सकते हैं, तर्क कर सकते हैं, वितर्क कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं। आप उसकी आलोचना कर सकते हैं और आप आलोचना करने के बाद में किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। तो ये एक छोटा सा हमारा वीडियो है, और इस वीडियो के माध्यम से हम स्मृति के हमारे जो विभिन्न स्तर है, जो कि किस अवस्था के होते हैं, मानसिक शारीरिक अवस्था क्या होती है, उनको समझने का प्रयास किया। और आपसे उम्मीद है कि आप कक्षा प्लस क्लासेस से इसी तरह जुड़े रहेंगे और इस तरह की नई नई जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।